इस बीच आरबीआई ने बुधवार को ढांचागत तौर पर जरूरी एनबीएफसीज की नई परिभाषा लागू कर दी है। इस परिभाषा के दायरे में उन एनबीएफसीज को शामिल किया गया है जिनकी एसेट 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है। रिजर्व बैंक ने परिभाषा में बदलाव को लेकर इंडस्ट्री की मांग को नकार दिया। आरबीआई के इस कदम से अब टाटा सन्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सर, ये नए नियम और क्या नई डेफिनेशन तय की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। दो महत्वपूर्ण चीजें और ये जानना जरूरी भी, इसमें तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं और इसके अलावा भविष्य में भी भारत में जो एनबीएफसीज हैं उनके लिए ये नियम काफी प्रभावित करेंगे। जो एनबीएफसी यूएल कहा गया, जिसको अपर लेयर कहा जाता है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की जो स्टैंड अलोन एसेट्स वाली एनबीएफसी हैं उनको इस अपर लेयर में रखा जाएगा। इनके लिए रेगुलेशन और मैंडेटरी लिस्टिंग 3 साल के में क्लासिफिकेशन के बाद अनिवार्य होगी। यानी इस आकार की जो भी एनबीएफसी बाजार में मौजूद हैं अब वो बाजार में लिस्ट हुए बिना नहीं रह सकती। ये नया प्रावधान कहता है। और इस प्रावधान में चूंकि ओनरशिप की शर्त को अलग कर दिया गया है, तो अब इसमें सरकार की जो एनबीएफसीज हैं वो भी इसका हिस्सा होंगी, उन्हें भी अपर लेयर में डाला जा सकता है। यानी सरकार की जो प्रमुख बड़ी कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की एसेट रखती हैं, जिसमें हुडको है, आईआरएफसी है, पीएफसी है, आईसीई है, इरेडा है, ये भी यूएल की कैटेगरी में आ जाएंगी एसेट साइज से। इसमें कुछ लिस्टेड है, कुछ लिस्टेड शायद नहीं होगी। तो ये बदलाव अब एनबीएफसीज के मामले में बड़ी एनबीएफसीज को लेकर नियमों को काफी सख्त कर रहा है। इसके अलावा एक छोटी सी एग्जम्पशन विंडो बनाई है आरबीआई ने, जो बहुत छोटी एनबीएफसीज की है, जिनकी 1000 करोड़ रुपए से नीचे की एसेट्स है और वो कोई पब्लिक फंड्स नहीं लेती हैं और इनका कस्टमर इंटरफेस है, इनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। तो पहली बार भारत में जो बड़े आकार की एनबीएफसीज हैं उनके लिए ये नया नियम आया है। जी सर, लेकिन इससे टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर के प्रेशर कैसे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? बाजार काफी एक्साइटेड है नियमों को लेकर। 2 बड़े आईपीओ से तो बाजार देख ही रहा है। उसको लग रहा है कि टाटा सन्स को, क्योंकि टाटा सन्स एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सीआईसी कहा जाता है जिसको, और वो एनबीएफसीज की अपर लेयर में आती है और उसकी जो स्टैंड अलोन एसेट्स हैं वो 1,75,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी जो आरबीआई ने आज एनबीएफसीज की अपर लेयर की सीमा तय की है, उससे टाटा सन्स की टोटल स्टैंड अलोन एसेट्स ऊपर जाती हैं और इस वजह से टाटा सन्स की लिस्टिंग अब अनिवार्य हो जाएगी। टाटा सन्स को लिस्टिंग से बाहर नहीं रखा जा सकता अगर ये नियम आरबीआई का पूरी तरह से लागू होता है। आरबीआई और सेबी पहले से ही टाटा सन्स पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि इस कंपनी को लिस्ट कराया जाना चाहिए। तो या तो एनबीएफसी से डीरजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टाटा सन्स को, फिर उसके बाद उसमें तमाम सारे मुद्दे हैं पब्लिक फंड्स को लेकर, और अगर वो यूएल एनबीएफसी है तो टाटा सन्स को अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति में के नए नियम लाने पड़ेंगे। आपको पता है जैसे ही लिस्टिंग में जाएगा टाटा सन्स, वैसे ही बोर्ड के भीतर क्या हो रहा है, कैसे फैसले हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट है, ये सब पब्लिक डोमेन में आएगा। तो टाटा सन्स के लिए अब गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी का पालन करना, कैपिटल एलोकेशन, कितना कर्ज दिया गया है टाटा सन्स के माध्यम से, किस कंपनी में कितनी इक्विटी है, उसे कैसे फाइनेंस किया जा रहा है, ये सब चीजें सामने आएंगी। तो बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है। कम से कम टाटा सन्स के नजरिए से क्या प्रतिक्रिया होती है टाटा सन्स के आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, इस नियम को लागू करने के बाद अब एक एनबीएफसी या सीआईसी के तौर पर टाटा सन्स के लिए लिस्टिंग से बचना मुश्किल होगा।